أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف ترجمہ تفسیر 10واں رکوع۔
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और समूद की तरफ जो हिजाज और शाम के बीच सरजमीने हजर में रहते थे, उनकी बिरादरी से सालेह को भेजा, कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मेरी नबुव्वत की सच्चाई पर रोशन दलील आई, जिसका बयान यह है कि यह अल्लाह का नाका ऊंटनी है, जो न किसी पीठ में रही न किसी पेट में, न किसी नर से पैदा हुई न मादा से, न गर्भ में रही न उसकी उत्पत्ति दर्जा बदर्जा पूरी हुई, बल्कि आद के तरीके के खिलाफ वह पहाड़ के एक पत्थर से यकायक पैदा हुई। उसकी यह पैदाइश चमत्कार है। वह एक दिन पानी पीती है और तमाम समूद संप्रदाय एक दिन। यह भी एक चमत्कार है कि एक ऊंटनी एक कबीले के बराबर पी जाए। इसके अलावा उसके पीने के रोज उसका दूध दोहा जाता था और वह इतना होता था कि सारे कबीले को काफी हो और पानी की जगह ले ले। यह भी चमत्कार। और तमाम वहशी जानवर और हैवानत उसकी बारी के रोज पानी पीने से रुके रहते थे। यह भी चमत्कार। इतने चमत्कार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सच्चे नबी होने की खुली दलीलें हैं। तुम्हारे लिए निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ, न मारो न हंकाओ। अगर ऐसा किया तो यही नतीजा होगा कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। और याद करो, ए समूद कौम, जब तुमको आद का जानशीन किया और मुल्क में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो, गर्मी के मौसम में आराम करने के लिए, और पहाड़ों में मकान तराशते हो सर्दी के मौसम के लिए, तो अल्लाह की नेमतें याद करो और उसका शुक्र बजा लाओ और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। उसकी कौम के घमंडी कमजोर मुसलमानों से बोले, क्या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब के रसूल हैं? बोले, वह जो कुछ लेकर भेजे गए हम उस पर ईमान रखते हैं, उनके दीन को कबूल करते हैं, उनकी रिसालत को मानते हैं। घमंडी बोले, जिस पर तुम ईमान लाए हमें उससे इनकार है। फिर समूद कौम ने नाके की कूंचे काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए सालेह हम पर ले आओ वह अजाब जिसका तुम वादा कर रहे हो। अगर तुम रसूल हो तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो सालेह ने उनसे मुंह फेरा जबकि उन्होंने सरकशी की। नकल है कि इन लोगों ने बुध को ऊंटनी की कूंचे काटी थीं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इसके बाद 3 दिन जिंदा रहोगे। पहले रोज तुम्हारे सबके चेहरे पीले हो जाएंगे, दूसरे रोज लाल और तीसरे रोज काले, चौथे दिन अजाब आएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ और इतवार को दोपहर के करीब आसमान से एक भयानक आवाज आई, जिससे उन लोगों के दिल फट गए और सब हलाक हो गए। और कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत संदेश पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम भला चाहने वालों के गर्जी पसंद करने वाले ही नहीं। और लूत को भेजा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, आप सदूम वालों की तरफ भेजे गए। और जब आपके चाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ हिजरत की तो हजरत इब्राहीम ने सरजमीने फलस्तीन में नुजूल फरमाया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दुन में उतरे। अल्लाह ताला ने आपको समूद निवासियों की तरफ भेजा। आप उन लोगों को सच्चे दीन की तरफ बुलाते थे और बुरे काम से रोकते थे, जैसा कि आयत में जिक्र आता है। जब उसने अपनी कौम से, क्या यह वह बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जगत में किसी ने न की, तो मर्दों के पास शहवत वासना से जाते हो, यानी उनके साथ बुरा काम करते हो, औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए कि हलाल को छोड़कर हराम में पड़ गए और ऐसे खबीस और बुरे काम को अपनाया। इंसान को जिनसी जोश या काम वासना नस्ल महफूज रखने और दुनिया की आबादी के लिए दी गई है, और औरतों को इसका साधन बनाया गया है कि उनसे जाने पहचाने तरीके से शरीयत की सीमाओं में रहकर औलाद हासिल की जाए। जब आदमियों ने औरतों को छोड़कर उनका काम मर्दों से लेना चाहा तो वह हद से गुजर गए और उन्होंने इस कुव्वत के सही उद्देश्य को खत्म कर दिया।
मर्द को न गर्भ रहता है न वह बच्चा जनता है, तो उसके साथ हम बिस्तरी करना शैतानी काम के सिवा और क्या है। उल्मा का बयान है कि लूत कौम की बस्तियां बहुत ही हरी भरी और तरोताजा थीं और वहां गल्ले और फल कसरत से पैदा होते थे। दुनिया का दूसरा क्षेत्र इसके बराबर न था, इसलिए जगह जगह से लोग यहां आते थे और उन्हें परेशान करते थे। ऐसे वक्त में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में जाहिर हुआ और उनसे कहने लगा कि अगर तुम मेहमानों की इस बहुतात से छुटकारा चाहते हो तो जब वो लोग आएं तो उनके साथ बुरा काम करो। इस तरह यह बुरा काम उन्होंने शैतानों से सीखा और उनके यहाँ इसका चलन हुआ। और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि यानी हजरत लूत और उनके मानने वाले को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी पवित्रता चाहते हैं और पाकीज़गी ही अच्छी होती है, वही सराहनीय है। लेकिन इस कौम का स्तर इतना गिर गया था कि उन्होंने पाकीज़गी जैसी सराहनीय विशेषता को ऐब करार दिया। तो हमने उसे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और उसके घर वालों को छुटकारा दिया, मगर उसकी औरत वह रह जाने वालों में हुई। वह काफिरा थी और उसी कौम से मोहब्बत रखती थी, अजीब तरह का, जिसमें ऐसे पत्थर बरसे की गंधक और आग से बने थे। एक कौल यह है कि बस्ती में रहने वाले जो वहां ठहरे हुए थे वो तो जमीन में धंसा दिए गए और जो सफर में थे वो इस बारिश से हलाक कर दिए गए। मुजाहिद ने कहा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने अपना बाजू लूत कौम की बस्तियों के नीचे डालकर उस टुकड़े को उखाड़ लिया और आसमान के करीब पहुंचकर उसको औंधा करके गिरा दिया। इसके बाद पत्थरों की बारिश की गई। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।